वाराणसी के दाल मंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला योगी का हथौड़ा। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भड़के अखिलेश यादव। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पाए। बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ फिर गरजा योगी का बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दाल मंडी एरिया में चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में हथौड़े के जरिए अतिक्रमण और अवैध मकानों को एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है, और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक एक मकानों को मुआवजा देकर के गिराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली से, जहां पर बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की संपत्तियों पर आज एक बार फिर से बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मोहम्मद आरिफ की करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के तहत बताया जा रहा है कि इसमें आरिफ का कई सारा दुकान और इसी के साथ ही बारात घर, होटल भी शामिल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने इसे पॉलिटिकल डेमोलिशन करार दिया है। लेकिन इन सब के बीच में पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे वाराणसी के दाल मंडी एरिया में चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बकायदा एक एक मकानों के मालिकों को वहां पर रजिस्ट्री और मुआवजा देने के बाद हथौड़े के जरिए इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जो ड्रोन शॉट्स हैं वो सामने आए हैं कि कैसे पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, और इसी के साथ ही जो तय समय सीमा पर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है उसे पूरा किया जा सके। बता दें कि वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में 187 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें 6 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं जो इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के जद में आ रहे हैं। 650 मीटर लंबे इस सड़क को 17.4 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। यह रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मुख्य मार्ग होगा, और इसी वजह से प्रशासन खास तौर से इस पर ध्यान दे रही है ताकि दाल मंडी को चौड़ीकरण करके और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाल मंडी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के योगी सरकार पर हमला बोला। दाल मंडी इलाके में चल रहे चौड़ीकरण और तोड़फोड़ को अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल डेमोलिशन करार दिया है। उनका कहना है कि ये योजना इतिहास और धरोहर बचाने के नाम पर नहीं बल्कि संकीर्ण सियासत की साजिश है। आप भी सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के
लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्योटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्योटो बनाने जा रहे हैं। क्योटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा या क्योटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें, और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया, वही हेरिटेज का संरक्षण किया। क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहाँ बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने ये भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं हैं, तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। बीडीए की टीम ने दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बचे हुए अवैध निर्माण को बीडीए ने ध्वस्त कर दिया। आरिफ के अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, लेकिन उससे पहले ये आप तस्वीरें देखिए कि कैसे मोहम्मद आरिफ के तकरीबन 25 करोड़ की अवैध संपत्ति को पीले पंजे ने एक एक करके जमींदोज कर दिया है। अब ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बीडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक कुमार ने कहा है, एक बार उनका ये बयान सुनिए। देखिए, बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कल कार्रवाई शुरू हुई थी। जो है ये मोहम्मद आरिफ की बिल्डिंग थी और ये एक बिल्डिंग कल गिर चुकी है, ध्वस्त हो गई। इस पर भी कार्रवाई कल शुरू हुई थी। ये पूरी तरह से गिर नहीं पाई थी, उसी को जो अवशेष भाग है वो गिराया जा रहा है। क्या इसका भी नक्शा पास नहीं था? जी जारी किए गए थे क्या? जी, वही है बीडीए की तरफ से। तो बकायदा जिसका नक्शा पास नहीं होता उसको बकायदा पहले उसको नोटिस जारी किया था, वही दिखाइए अगर आपके पास कुछ है तो। उसके बाद बकायदा उनको सुनवाई रखी जाती है और उसके बाद अगर मान लिया ध्वस्तीकरण आदेश पारित इसमें किया गया, उसके बाद अपील का भी टाइम दिया जाता है, खुद भी गिराने का टाइम दिया जाता है। जब सब चीज़ें निकल जाती हैं तभी इसकी बीडीए कार्रवाई करता है। कई प्रॉपर्टीज इनकी ऑलरेडी सील है, क्या सारी प्रॉपर्टीज पे बीडीए का कब्जा है कि बराबर में फ्लोरा है, सामने स्काई लार्क है, तो सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने बिना बीडीए के नक्शा पास किए बनवानी? इसमें जांच कर रहे हैं हमारे इंजीनियर जो है, तो जिसका जैसे पाया जा रहा है वैसे कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बकायदा पुलिस है और जो है मजिस्ट्रेट डीएम साहब की तरफ से नाम लिखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण के 7 बुलडोजरों ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के रसूख को रौंद डाला है। पीलीभीत बाईपास रोड पर उसके बारात घर, फ्लोरा गार्डन के बगल में बने गारमेंट व इंटीरियर डेकोरेशन के 3 मंजिला शोरूम, जिम और जगतपुर रोड पर 2.5 साल पहले बनी 16 दुकानों वाली अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया है। मोहम्मद आरिफ 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है। बीडीए ने आरिफ के 2 बारात घरों, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन और स्काई लॉर्क होटल को पिछले महीने ही सील कर दिया था। फिलहाल बात अगर हम मौलाना तौकीर रजा की करें तो वो जेल में बंद है और इन सब के बीच में मौलाना तौकीर रजा के एक एक करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और बुलडोजर एक्शन भी काफी ज्यादा तेजी के साथ उनके अवैध अतिक्रमण के खिलाफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।